एक पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया, और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए से कुल 1,500 करोड़ रुपए हमने रखे हैं और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे है। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1,000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है। और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है, यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो तो कौन सा सौदा सही है? आप मुझे बताइए। आप तो उद्यमी, आप तो निवेश के अच्छे जानकार हैं, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स हमारी ज़्यादा बेहतर होगी इन लोगों की तुलना में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम इसी गति से आगे बढ़ेंगे। आप मान करके चलिए कि जो एहसास आपको अयोध्या में होगा, अयोध्या में भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी रूप में हमने किया। आज के दिन पे आप जाएंगे, प्रयागराज हो, काशी हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, चित्रकूट हो, नेमिस हो, इस सभी जगह हम लोगों ने इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर किया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर किया। हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते हैं, अरे साहब ये विरोधी सड़क चौड़ीकरण करने की आवश्यकता क्या? सिंगल लेन ही रहने दो, ये डबल लेन 4 लेन बनाने की आवश्यकता क्या? जब वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था अयोध्या में, तब भी उसका भी विरोध कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल कर पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए रिजल्ट आसान। अयोध्या में आप मुझे बताइए, एक वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया राम जन्मभूमि ट्रस्ट। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। आप अनुमान करिए, जो लोग उस समय विरोध करते थे कि साहब इस सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता क्या है, अब मैं जब अयोध्या जाता हूं पूछता हूं कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, और कहते साहब अगर नहीं होता तो कहां इतनी भीड़ जाती थी। हमने कहा देखो यही होता है, हम लोग शुद्ध अंतःकरण से कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी शुद्ध अंतःकरण से सामने आता है। रेलवे स्टेशन प्रयागराज में भारतीय रेल ने 9 रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया। अगर ये नहीं होता, जो प्रतिदिन 5 से 7 लाख पैसेंजर भारतीय रेल से आ रहे हैं, क्या ये आ पाते? एक सुरक्षित जा पाते? पहले से ही उस प्रकार की योजना बनाकर के आगे बढ़ना होता है।
और उसके अनुरूप जब हम कार्यक्रम कोई कदम उठाते हैं और ईमानदारी से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो रिजल्ट उसी प्रकार से आते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन 3-4 महानगरों के अंदर देश और विदेश से आए हुए टूरिस्ट को, श्रद्धालु जनों को मिलना सम्मान है और उनकी आस्था को जो सम्मान मिल रहा है ये वास्तव में भारत और भारतीयता को सम्मान है। खुश है इसी बात से और मुझे लगता है कि आप लोग आए हैं मुंबई से, इस बार आप लोग भी अयोध्या के साथ साथ भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए, यही जीवन है। और देखना चाहिए जीवन की मस्ती, पूरे देश भर से लोग आए हैं।